कहाँ इस्लाम है जिससे सबको डर लग रहा, जिससे सबको डर लग रहा। आखिर इस्लाम के मानने वाले ना आतंकवादी, न किसी की जमीन हड़प, न किसी की लूटी हुई जमीन पर मस्जिद बनाए, न किसी की कब्जा की हुई जमीन पर कब्रिस्तान बनाए। मस्जिदों की जमीन मेरी, कब्रिस्तान की जमीन मेरी, ईदगाह की जमीन मेरी, खानकाह की जमीन मेरी। हक तो ये है साहब, और तेरे बलियावी ने चुनौती दिया था कई इंच के साइज वालों को कि पूरे भारत में एक मस्जिद बता दो जिस मस्जिद में बिजली की चोरी से नमाज पढ़ी जाती हो। नहीं मिलेगी। तो जो इस्लाम चोरी की रोशनी में सजदे की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी की जमीन हड़पने की इजाजत कैसे देता? आखिर इस्लाम से डर क्यों लगता है सबको? एक को नहीं, सब। दिल लगाओगे तो बात बड़ी मजेदार आ रही है, फिर उछल जाओ। इस्लाम से डर क्यों लगता है? तो दिल लगा के सुन लो। जब तक इस्लाम आया नहीं था, बेटियां गाड़ी जा रही थी और कोई दूसरा नहीं, बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन करता था। तारीख है, अरे जोर से बोलो, ये इतिहास का हिस्सा। यानी एक बाप कितना बड़ा जल्लाद था इस्लाम आने से पहले कि अपनी ही औलाद को जिंदा दफन कर देता था, इसलिए कि बेटी पैदा हो गई। जुर्म यही था कि बेटी है। कुरान ने मना किया सख्ती के साथ, मत कत्ल करो अपनी औलादों को गरीबी और मुफलिसी के डर से। जब 12 रबीउल नूर को मक्के में कौनैन के रहमत आलम आ गए तो गड़ने वाली बेटियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहने लगी, अब जालिम बाप का पंजा मेरी गर्दन तक नहीं आएगा, इसलिए कि जुल्म का जबड़ा तोड़ने वाले, रहमत अता करने वाले मुस्तफा आ गए। डर क्यों लगता इस्लाम से सबको? जबकि सच ये है हाजी साहब कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकान बुलडोजरों से गिराया जाए जिनके वो मुसलमान, जिनके घर फूके गए वो मुसलमान, जिनकी औलादों की मॉब लिंचिंग हुई वो मुसलमान, जिनके बेटों को गद्दार कहकर जेल में डाला गया वो मुसलमान। आखिर वजह क्या है? गरीबी में एक नंबर पे मुसलमान, एजुकेशन में सबसे नीचे मुसलमान, बेबसी में सबसे आगे मुसलमान, मजदूरों की भीड़ में सबसे आगे मुसलमान। फिर मुसलमानों के इस्लाम से कुफ्र को डर क्यों लगता? तो सुन लो, इस्लाम बदला नहीं लेता। सुन लीजिए, तकरीर कहिए, इस्लाम बदला नहीं लेता। दिल लगाओ, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। तब अमेरिका के व्हाइट हाउस में सारी दुनिया के कुफ्र ने मुंह से मुंह मिलाकर मिट्टी दिया। मुसलमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मत करो,
इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो और दुनिया को बताओ टेररिज्म इस्लाम सिखाता, दहशतगर्दी इस्लाम सिखाता, कत्ल गारत इस्लाम सिखाता, नेस्तो नाबूद करने का तरीका इस्लाम सिखाता, ताकि लोग नफरत करते जाएं और इसी जोम और इसी घमंड में जिस मस्जिद अक्सा में मेराज की रात कौनैन के आका, गरीबों के दाता, नबी के कौनैन ने बदल देता है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और इसी से कुफ्र को डर लगता है कि जहां मुसलमानों के करीब गया बदल देगा। इसलिए इसके खिलाफ जितना सोशल मीडिया है सब लगा दिया। लेकिन इस्लाम मुस्कुरा कर कहते रहा, कल के टूअरों कहां कहां रोकोगे। चला इस्लाम मक्के से। हाजी साहब, तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं आपकी खिदमत, आपके हवाले नजर करता हूं, दिल लगाइए। इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। और कुफ्र इसी पर सर नोच रहा। मौलाना फिरोज रहबर आए तो दिखे, दिखे ना। अलहाज शहादत हुसैन बरकाती साहब आए तो दिखे। गुलफाम हस्सानी आए तो दिखे। मसलके आला हजरत का खादिम बलियावी आया तो दिखा। लेकिन कमाल है, इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। और कुफ्र परेशान है कि ये आया कब, ये आया कब। आंखें मसल के देखते रहा, कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी उत्तर कभी दक्षिण। महेश आया दिखा, सुरेश आया दिखा, अब्दुल्ला आया दिखा। इस्लाम कब आ गया? और जब आ गया तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस्लाम आ गया है। अजान होने लगी, कुफ्र समझ गया इस्लाम आ गया। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। अब कहोगे कैसे? तो सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? देखना नहीं चाहते, यानी एक ही आदमी से दोनों काम। देखो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आज तक आईना झूठ बोला? आदमी झूठ बोल देता है। अब लाख कोई काला हो कहे आईने के सामने मैं ही गोरा हूं, तो आईना सीधे बोलेगा आंख का इलाज करा, मैं तुझको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तू काला है। यानी आदमी का बनाया हुआ आईना झूठ नहीं बोलता। सोचा मुसलमान कि तुझको अल्लाह ने बनाया, तू झूठ बोल रहा है? सोचा कभी? कब सोचोगे? बस दिल लगा लो यही से, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जो चेहरे में जहां है वहीं दिखाएगा।
ऐसा नहीं कि कान को हटा के दिखावे, और ऐसा भी नहीं कि आंख गायब करके दिखावे, और ऐसा भी नहीं है कि नाक की पोजीशन बदल के दिखावे, और ऐसा भी नहीं है कि गोरे को काला काले को गोरा करके दिखावे। जो जहां है जैसा है हूबहू वैसे ही दिखावे। अब दिल लगाओ, चला इस्लाम मक्के से, आए आए आए, काश इस गुफ्तगू के लायक मजमा होता। बोल लो मोहब्बत से, अरे बोलो बोलो। काश मुसलमान तू इस्लाम को पढ़ लिया होता रे। सच तो यह है कि तुमने अपने आप को नहीं पढ़ा तो इस्लाम को क्या पढ़ेगा। मुसलमान और शराब पिए, नहीं छोड़ दो, ज्यादा तंग करोगे तो जो भी बोल रहा है ना उल्टा बोलने लगेगा, मोदी भाई की तरह। इसलिए कि वो कब क्या बोलेंगे उनको भी पता नहीं। कंपटीशन हो रहा था लंबा फेंकने वाले का, तो एक अमेरिका में था, तो बोलता था मैं सुपर पावर हूं, हमसे ज्यादा कौन फेंकेगा। तो सच्चाई यह है कि गुजरात से भारत का एक जवान खड़ा हुआ, बोला जो अब तक किसी ने नहीं फेंका है वो सब हम फेंक देंगे। छोड़ दीजिए, अब जैसे है रहे तो, ए बाबू ए आराम आराम से जाए, हाथ पैर में तोड़ लेगा, मुसीबत में डाल देगा कमेटी वाले को। मोहब्बत से जाओ, प्रेम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाओ। आवाज तो अच्छी आ रही थी, क्यों परेशान कर, अप डाउन करते रहेगा, क्या करोगे। सवाल दीदी और दादा का है, बीच में बाबा आ गया है। और सच ये है कि जब बाबाओं का आतंक बढ़ा है तब ख्वाजा ने खड़ाउन उड़ाया है। ठीक है, छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। हाँ नहीं जाने दीजिए, जाओ जाओ, नहीं नहीं जाओ। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता। आए हाय हाय, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम जब 39 लोग मुसलमान हो गए, कितना 39, 39, 40 पे एक कम, यानी डबल कूड़ी पर एक कम। क्या जी, मुझको समझ में नहीं आता था। जब बंगाल आया तो एक जगह चाय पिया, मैंने कहा कितने पैसे हुए, बोला 20 टका। मैं सोचते रहे या अल्लाह, पंजाब में तो कुड़ी बच्ची को बोलते हैं। मैंने कहा पैसा बताओ, पैसा, तब बोला 20 रुपया। तो डबल कुड़ी में एक कम, 40 पर एक कम, 39 मुसलमान हो गए। क्या हो गए? जब 39 लोग इस्लाम में दाखिल हो गए तो उस जमाने का जो सबसे दबंग था, उस दौर का उमर, इस दौर का फारूक आजम, निकाली तलवार चले और क्या कह के चले, 39 हो गया है, 40 नहीं पूरा होने दूंगा। 39 हो गया है, 40 नहीं होने दूंगा। तो जब तलवार लेकर निकले मार्केट में
तब किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा, ए उमर कहां जा रहे हैं? तब कहा कि मैं इस्लाम ही को खत्म करने जा रहा हूं। न रहेंगे नबी न बढ़ेगा इस्लाम माज़अल्लाह। तो अगले ने कहा, उधर बाद में जाना, पहले अपनी बहन के घर जाओ। पैर से मिट्टी खसक गई और बहन के घर आए। जैसे ही सैयदना फारूक आजम पहुंचते हैं, उस दौर में अपनी बहन के दरवाजे तो बहन कुरान पढ़ रही है। मोहब्बत से बोल दो, क्या पढ़ रही है? कुरान करीम। जैसे ही उस दौर के उमर ने कदम बढ़ाना चाहा, नबी ये रहमत के रुखे अनवर को देखकर कलमा पढ़ चुकी इस्लाम की शहजादी बोल पड़ी अपने भाई उमर को, ए उमर, खबरदार आगे मत बढ़ना, खबरदार कदम आगे मत बढ़ाना, वहीं ठहर जाओ। सैयदना फारूक आजम वहीं तलवार रखकर बोल पड़े, ए बहन, अब भी जो तू पढ़ रही थी ना, उसे एक बार और पढ़ दे, एक बार और पढ़ दे। मन को बड़ा अच्छा लग रहा, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा, एक बार और पढ़ दे। बहन ने फिर पढ़ा, कहा एक बार और पढ़ दे। बहन ने फिर पढ़ा। तब भाई ने कहा, तू पढ़ते रहा, मुझको बड़ा सुकून मिल रहा, तू पढ़ते रहा, मुझको बड़ा सुकून मिल रहा, तू पढ़ते रहा। जब उमर निकले यहां से वापस, तब सैयदना अबू बकर सिद्दीक यारे गार नबी कौनैन की बारगाह अजमत में तशरीफ फरमा है और उमर के हाथ में तलवार देखते ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर का तेवर अच्छा नहीं और हाथों में तलवार भी है। नबी कौनैन ने ये नहीं कहा कि आज उमर से बदला लिया जाएगा, बल्कि नबी पाक फरमाते, अबू बकर घबरा मत, आज उमर को बदल दिया जाएगा। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। अब जब यही मक्के का इस्लाम भारत में आ गया तो कुफ्र परेशान है कि पूरब से आया कि पश्चिम से, उत्तर से आया कि दक्षिण से। बंगाल वालों, तुझे नहीं पता रे, ये जो तेरे बगल से समंदर गुजरा है ना, जो पुंडेचरी और केरल तक गया है, इसी समंदर के साहिल से मदीने से रहमत आलम के सहाबा आए थे। जोर से जोर से जोर, इसी रास्ते से। और हाजी साहब, सोनामी को लोगों ने अखबारों में पढ़ा। मैं जब एमपी था तो मैंने डिट्टो पावर लगा दिया, मैंने कहा मैं जाऊंगा पुंडेचरी वो जगह देखने के लिए, सोनामी आई कहां से थी। जब पहुंचा तो उस वक्त एक आईएएस ऑफिसर था आपके हैदराबाद कैडर का, जो चीफ सेक्रेटरी था, उर्दू समझता था। मैंने कहा कि हमें ये बताओ कि सोनामी कहां से आई थी। बोला साहब सुनोगे तो हैरत करोगे। मैंने कहा मुझे हैरत इसलिए नहीं होगी कि इस इलाके में मेरे रसूल करीम के बहुत सारे गुलाम लेटे हुए। जानते हैं क्या बोला? सोनामी जहां से चली थी वो एक सहाबी रसूल की कब्र है, लेकिन कमाल ये है कि पुंडोचरी के विधानसभा के अंदर पानी घुस गया, रसूल करीम के सहाबी के चबूतरे तक पानी नहीं चढ़ पाया। हाय 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 हाय। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है।
अब जरा सा दिल लगा लो इसी जगह रोक करके, डरो मत, किसी से मत डरो। एक अल्लाह से डरने वाली कौम छुछुंदर बिल्ली कुत्ता से नहीं डरती, और मौत से उसको डर लगता है जिसको दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हमें मौत से क्यों डर लगेगा? हम तो मौत का इंतजार करते हैं कि जो हाजी लाखों रुपया लगाकर मुस्तफा को न देख सका, हम ईमान के साथ कब्र में जाएंगे, नबी ये आएंगे और वहां भी कहेंगे फरिश्तों ठहर जाओ, हिसाब बाद में ले लेना। पूरी जिंदगी बिन देखे या नबी सलाम अलैह कहा था, आज तो नूरे मुजस्सम सामने है, दिल खोल के सलाम पढ़ ले। मेरे अजीज, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम अब बहुत हेवी तारीख आपके बीच ला रहा हूं। दुनिया का पहला आदमी कहां का? भारत का नहीं, दुनिया का पहला आदमी कहां आया? भारत ना। मजहब बहुत, दिल लगाओ तो मैं बोलूंगा। हाजी साहब, मजहब बहुत। अब कोई धर्म ऐसा नहीं जिसके पास 10, 20, 100, 50 माबूद न हो। भारत में एक ही धर्म वाले ऐसे हैं जिनके पास 56 करोड़ माबूद है। कितना? और इस्लाम तन्हा मजहब है जिसके पास सिर्फ एक खुदा है। कितना? सिर्फ एक। मान लो तुम्हारी पंचायत में, इधर मुखिया को क्या बोलते हैं? मालदार बाबू, यानी जीतने के बाद माल वाला हो गया। यूपी में प्रधान बोलते, प्रधान बोलते, बिहार झारखंड में मुखिया बोलते। मान लो एक विलेज में, एक पंचायत में 2 मुखिया हो, उस गांव में कभी नाली बन सकती है? तवज्जो चाहो, क्यों नहीं बन सकती? एक बोलेगा यहां बनाओ, दूसरा बोलेगा यहां कैसे, वहां बनाओ। यानी गजब है यार। डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बैरिस्टर भी है, वकील भी है, लेकिन ये डिग्री होल्डर कितना बड़ा जाहिल है। जब एक कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, एक स्टेट में 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, एक विलेज में 2 मुखिया नहीं हो सकता, तो पूरी दुनिया में 2 खुदा कैसे हो सकता? एक बोलेगा सूरज आज इतने बजे निकलेगा, तो दूसरा बोलेगा तुम्हारी नहीं चलेगी, आज इतने बजे निकलेगा। अब दिल लगा लो, यहीं से अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो इसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक तन्हा मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। जोर से बोल दो। अच्छा, सुभान अल्लाह बोल देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, धक्का दे करके लाठी से पीट पीट के हम नहीं कहलवा सकते, इशारे में समझ सकते हो तो समझ।
पूरी दुनिया में तन्हा मजहब इस्लाम है। बहुत संजीदगी से सुनना, सेंसिटिव होकर। आखिर वजह क्या है कि कुफ्र को कुफ्र से डर नहीं लग रहा, बुद्धिज्म को हिंदुइज्म से डर नहीं लग रहा, सिखिज्म को क्रिश्चियनिटी से डर नहीं लग रहा, दहरियत को लामज़हबियत से डर नहीं लग रहा,